नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल हम भर्ती परीक्षा परिणाम के बारे में बात करेंगे कि इसका परिणाम अब कब तक जारी हो सकता है, क्या संभावना है इस परिणाम के जारी होने की। दूसरा साथियों, आपका जो कोर्ट केस चल रहा है, मतलब एक्चुअली अब 3 कोर्ट केस हो चुके हैं। एक नया कोर्ट केस नहीं है, वो पुराना ही है, लेकिन उसके बारे में भी आपको बता दूंगा मैं। जो 2 कोर्ट केस हैं जो 11 अप्रैल को लिस्टेड किए गए हैं, आपको मालूम है 11 अप्रैल को 2 कोर्ट केस लिस्टेड किए गए हैं। एक तो सिंगल बेंच लखनऊ में हमारा चल रहा था, इसमें 4 प्रश्न हैं, 2 जीएस के 2 हिंदी के, तो वो लिस्टेड है। और दूसरा जो उज्ज्वला वाला प्रश्न लिस्टेड किया गया है डबल बेंच में, वो लिस्टेड है तुम्हारा 11 तारीख को। अब देखो, उज्ज्वला वाले पे तो निश्चित है कि 11 तारीख को अगर वकील आ गए और आयोग का भी वकील आ गए तो ये 11 तारीख को ये मामला तो निपट जाएगा डबल बेंच वाला। लेकिन सिंगल बेंच वाले कोर्ट केस की नहीं कह सकते क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, डबल बेंच वाला तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपका अगर दोनों तरफ से वकील आ गए और बहस हो गई तो ये तुम्हारा निपट जाएगा मामला पूरा का पूरा। लेकिन इसके नहीं कह सकते, बार बार कह रहा हूँ मैं। अब देखो साथियों, ये जो प्रश्न है उज्ज्वला वाला उस दिन ही क्लियर हो गया था 28 मार्च को ही कि ये जो प्रश्न है इस पे उज्ज्वला वाले प्रश्न पे या तो ये प्रश्न डिलीट होगा या इस पे फुल मार्क्स मिलेगा। 2 ही कंडीशन बन रही हैं। अब जो बहुत सारे साथी कह रहे थे कि नहीं डबल बेंच में जाते ही ये प्रश्न मतलब जो रिट है वो निरस्त हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसा आप कुछ होने वाला नहीं है। आपको मालूम पड़ गया कि या तो ये प्रश्न डिलीट होगा या ये प्रश्न पर फुल मार्क्स मिलेगा। अगर साथियों जैसे इस प्रश्न पर फुल मार्क्स दिया जाता है सबको, तो जिसने सही किया है उसको तो सिर्फ एक ही नंबर बढ़ेगा। भाई जिसको सही किया है पहले से ही सही है और फुल मार्क्स दिया जाता है दोबारा से, तो एक ही नंबर बढ़ेगा। लेकिन जिसका ये प्रश्न गलत था, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रश्न गलत था, उनका एक नहीं उनके 1.25 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक नंबर तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिन्होंने जो 0.25 काट के बैठे हैं अपना, वो भी नंबर ये बढ़ जाएगा, तो ये आपका 1.25 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है। मान लो ये प्रश्न डिलीट हो गया, डिलीट की कंडीशन में एक चीज़ बनती है, अगर ये प्रश्न डिलीट होता है तो जैसे अभी हमने 1 नंबर और साथियों डिलीट की कंडीशन में भी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसने ये सही किया था उसको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, उसके मार्क्स जैसे हैं 10 के 10 रहेंगे। लेकिन जिसने गलत किया है उसके 0.25 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा उसके मार्क्स में। बात समझ में आई साथी? तो उस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन दोनों कंडीशन में ही जिसने गलत किया है उसको फ़ायदा होने वाला है इस प्रश्न में। तब इस प्रश्न से प्रोत्साहित होकर अब कोई ये ना कहने लगे कि मैं अब तो भैया और प्रश्नों पे भी रिट डालूंगा। तो भैया ये भर्ती बहुत ज़्यादा अटक रही है। वैसे ही आपको एक बात मालूम है, अब कोई रिट डालने से कोई ऐसा थोड़ा ना है कि तुम कुछ भी किसी भी प्रश्न पर रिट डाल दोगे तो कुछ आपका मान्य हो जाएगा। ये प्रश्न में, उज्ज्वला वाले प्रश्न में स्पेलिंग मिस्टेक थी और ये आयोग की गलती थी, ठीक है। और इतना ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी रिटें फालतू में पड़ रही हैं। और कोई व्यक्ति, इसको ऐसा भी हो सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा, तो उसको किसी को कोई रोका नहीं जा सकता। ये बात आपको जानकारी है, कोई किसी को नहीं रोक सकता, ना कोई किसी से मना कर सकता है। लेकिन ये तो आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहिए। और आपको ही जानकारी है कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो ये भर्ती, जैसे और भर्तियाँ हो रही ना यूपी ट्रिपल एससी की 6-6 7-7 साल में इनका रिजल्ट आ रहा है, तो इसी प्रकार से इस भर्ती का भी रिजल्ट इतनी साल में आएगा। तो अभी मान लीजिए गलती आप भी कर रहे हैं, गलती आयोग ने भी की है, तो आप थोड़ा सा अपनी गलतियों पर विराम कीजिए अगर आपको रिजल्ट चाहना है तो। अगर रिजल्ट नहीं चाहना तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप डालते रहिए, कोर्ट खेलते रहिए। लेकिन आपके पास जब समय था आपने जब वो किया नहीं, अब समय नहीं है, जब रिजल्ट आना चाहिए तो अब आप रिट डाल रहे हो। तो मेरी अनुनय विनय यही है आपसे कि अगर मान सको तो मान लेना, कि मानता कोई है नहीं वैसे एक्चुअली में, कि आप इसमें कोई रिट मत डालो, स्वागत करो। तो मैंने साथियों सारा कुछ समझा दिया आपको। और उज्ज्वला वाले प्रश्न पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। उज्ज्वला वाला प्रश्न या तो डिलीट होना है या इस पर फुल मार्क्स मिलना है, और ये पूरा का पूरा मैटर जो है आपको 11 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सिंगल बेंच की जहाँ तक बात है, सिंगल बेंच में अभी कोई पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या होगा, कितना समय लगने वाला है। इसीलिए साथियों ज़्यादा इस कोर्ट के चक्कर में मत पड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो कि इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो और आपको एक नौकरी मिले, बेरोजगारी का ठप्पा हटे। ठीक है साथियों? तो अगर साथियों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।